हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ। देखो, पहले क्या होता था कि आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स होती थी। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम क्या करते थे, ऑब्जेक्ट्स को हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे लेते थे। क्लासिकल मैकेनिक्स में ऑब्जेक्ट्स किस लेवल पे लेते थे, मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, और वहां पे हम क्या करते थे, न्यूटन लॉ लगाते थे और न्यूटन लॉ लगा के हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते थे। ठीक है, और वो जो सॉल्यूशन निकलता था, सॉल्यूशन ऑफ मोशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक बॉडीज निकलता था, वो सही होता था। ठीक है, तो यानी मैक्रोस्कोपिक लेवल के लिए तो आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स सही थी। इसके जो न्यूटन्स के लॉ थे वो फॉलो होते थे उस केस में। ठीक है, बट अब बात करें माइक्रोस्कोपिक लेवल की, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल में क्या होगी, उसकी डेफिनेशन डिफरेंट हो गई। मीन्स वो लॉ आपके फेल होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो इसके केस में जैसे कि जब आपके माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करूं, यानी क्वांटम मैकेनिक्स में हम पार्टिकल्स को, क्वांटम मैकेनिक्स में हम किस लेवल पे लेते हैं, माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, जब इसकी में हम बात करें तो अब जब माइक्रोस्कोपिक लेवल यानी जो इलेक्ट्रॉन है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उनकी बात करें तो अब क्लासिकल मैकेनिक्स अलग बात करती है और क्वांटम मैकेनिक्स अलग कहती है। यानी ये रूल क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए, इसके लिए डिफरेंट हो गए। ठीक है, ये उनके लिए फॉलो नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि देखो, जब पार्टिकल आपका स्मॉल साइज में, माइक्रो साइज में है, तो उस केस में एनर्जी और मोमेंटम की बात करते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है किसके, क्लासिकल मैकेनिक्स से। ठीक है, तो उस केस में आपकी एनर्जी और मोमेंटम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सबसे पहले कब, जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात की गई, ब्लैक बॉडी की स्टडी की गई, उस टाइम क्वांटम मैकेनिक्स आपकी डेवलप हुई। उसके अकॉर्डिंग जब प्लांक्स, मैक्स प्लांक, सबसे पहले मैक्स प्लांक्स आया था। मैक्स प्लांक्स ने क्वांटम मैकेनिक्स को यहाँ से शुरुआत की। उसने क्या बताया कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस है, ब्लैक बॉडी की बात की, तो वो रेडिएशंस है वो इमिट और एब्जॉर्ब होती है ना, वो क्वांटा की फॉर्म में होती है, यानी फोटोन की फॉर्म में होती है। ठीक है, ये किसने बताया, मैक्स प्लांक ने बताया। दूसरा, फिर जो इन पार्टिकल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन है आपके, जो ये माइक्रोस्कोपिक लेवल के पार्टिकल्स हैं, वो किसकी हेल्प से, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। देखो, क्वांटम मैकेनिक्स में हम दो ही चीज इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। एक तो ये पहले कि भाई फोटो इलेक्ट, सबसे पहले हमने क्या मानेंगे, फोटोन के फॉर्म में मानेंगे लाइट को। ठीक है, तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे कि भाई आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पर दूसरी, हम इसमें एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात करेंगे। श्रोडिंगर ने 1926 में वेव मैकेनिक्स डेवलप की, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम कभी बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में तो श्रोडिंगर का नाम सबसे पहले आता है। ठीक है, श्रोडिंगर, और स्टार्टिंग किसने की थी, मैक्स प्लांक ने। ठीक है, उसने सबसे पहले क्वांटम मैकेनिक्स में बताया कि यहाँ पे जो आपकी रेडिएशन इमिट और एब्जॉर्ब होती है मैटर में, वो डिस्क्रीट पैकेट्स या क्वांटा की फॉर्म में होती है। ठीक है भाई, तो यहाँ से आपकी क्वांटम मैकेनिक्स आई। अब बस ये यहाँ से तुम्हें ये ध्यान रखना है, क्लासिकल मैकेनिक्स में मैक्रोस्कोपिक लेवल पे पार्टिकल कंसीडर करते हैं, लेकिन जब माइक्रो की बात करते हैं तो क्लासिकल मैकेनिक्स के रूल अलग हो जाते हैं उसके लिए। ठीक है, वो सुटेबल नहीं होते हैं, वो लार्ज हैं, वो सॉल्यूशन नहीं देते हैं, तो इसलिए अब हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करते हैं। यहाँ तक तो आपका सही था, जब माइक्रो की बात कर रहे थे हम तब तक तो सही था। ठीक है, और बॉडीज भी आपकी इसके लिए बिल्कुल, उनका सॉल्यूशन भी एकदम सही आता था मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए। ठीक है, तो यहाँ से अब बात करें इसकी, ब्रेक डाउन ऑफ क्लासिकल कंसेप्ट एंड डेवलपमेंट
ऑफ ओल्ड क्वांटम थ्योरी। ये आपका कंसेप्ट ही है एक, ये 4 नंबर में पूछ लिया जाता है, 1-2 नंबर में पूछ लिया जाता है, सॉरी 4 में नहीं आता ये। ब्रेक डाउन ऑफ क्लासिकल concepts and development of old quantum theory। देखो इसमें एक ही बात है मेन, तो क्या ब्रेक डाउन कहाँ हो गई, देखो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन रेडिएशन एंड मैटर कंटिन्यूस। भाई एनर्जी जो एक्सचेंज हो रही है रेडिएशन और मैटर के बीच में, ठीक है, सपोज करो ये मैटर है, ये रेडिएशन डाली है, तो ये कहता है कि इसके रेडिएशन है ये, तो इसके बीच जो एक्सचेंज होता है ना एनर्जी का वो कंटिन्यूस होता है। ये कौन कहती है, क्लासिकल थ्योरी कहती है, ठीक है। बट क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, क्वांटम थ्योरी ये कहती है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन रेडिएशन एंड मैटर इज नॉट कंटिन्यूस, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या नहीं होती, कंटिन्यूस नहीं होती, बल्कि कैसी होती है, डिस्क्रीट फॉर्म में। यानी इसने क्या बताया, डिस्क्रीट फॉर्म में, यानी फोटोन की फॉर्म में, क्वांटा की फॉर्म में, ठीक है। तो इसने क्या बताया कि जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन रेडिएशन एंड मैटर होती है वो क्या होती है, डिस्क्रीट फॉर्म में होती है, ठीक है भाई, कंटिन्यूस नहीं होती है। और इसके बेसिस पे इसने क्या बता दिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट क्या होते हैं, ये किसने बताए थे, प्लैंक्स ने बताए थे, प्लैंक्स ने ही बताया था। मेन ये है क्लासिकल कंसेप्ट में, ये क्या कहता है कि एनर्जी का जो एक्सचेंज होता है ना वो कंटिन्यूस होता है भाई मैटर और किसी भी रेडिएशन के बीच में। बट हम बात करें किसकी, क्वांटम मैकेनिक्स की, वो कहता है कि एनर्जी रेडिएशन और मैटर के बीच एनर्जी का एक्सचेंज कंटिन्यूस नहीं होता, बल्कि डिस्क्रीट फॉर्म में होता है या फोटोन की फॉर्म में होता है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम फोटोन क्या होता है, फोटोन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, और प्लैंक्स भी पढ़ेंगे। ये सिर्फ इतना 1 या 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, ब्रेक डाउन ऑफ क्लासिकल कंसेप्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ ओल्ड क्वांटम थ्योरी। ये क्या था, ब्रेक डाउन ऑफ क्लासिकल कंसेप्ट मीन्स उसने क्या बताया कि भाई जो एनर्जी है ना, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कंटिन्यूस नहीं होकर कैसा होता है, डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, ठीक है। उसके बाद देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, देखो ब्लैक बॉडी के नाम से आप समझ गए होंगे ब्लैक बॉडी क्या होती है। भाई ब्लैक बॉडी आपको भी पता है, ब्लैक कपड़े के अंदर हमें ज़्यादा गर्मी लगती है, ठीक है। इसका रीजन क्या है, भाई जो ब्लैक बॉडी होती है ना वो कंप्लीटली ऑल वेवलेंथ्स को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो ब्लैक में हमें ज़्यादा गर्मी फील होती है। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करें तो ब्लैक बॉडी क्या होगी, ब्लैक बॉडी इज विच कंप्लीटली एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ्स इंसिडेंट ऑन इट, ठीक है भाई। एंड द रेडिएशन इमिटेड बाय सच अ बॉडी कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फुल रेडिएशंस, यानी एनर्जी भी ब्लैक बॉडी क्या होगी, जो ऑल वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर ले, और जो उस बॉडी के द्वारा जो रेडिएशन एमिट की जाएंगी वो क्या होंगी, आपकी ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ठीक है। तो इसमें क्या आया भाई, कहाँ पे मैक्स प्लैंक आया, यहाँ पे सबसे पहले इसमें क्या हुआ, लैम्डा और ई के बीच एक्सपेरिमेंटली ग्राफ खींचा गया, ई और लैम्डा, यहाँ लैम्डा इस साइड इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और म्यू इस साइड इंक्रीज हो रहा है, कंफ्यूज नहीं होता है, लैम्डा इस साइड बढ़ रहा है, ठीक है। या ये कह सकते हो ई और म्यू में ग्राफ है, और ई ये क्या है, इमिटेड एनर्जी, ठीक है। लैम्डा इस साइड बढ़ रहा है मीन्स इस साइड कम है। तो एक्सपेरिमेंटली जो ग्राफ खींचा गया वो कैसा था आपका,
ऐसा, ठीक है भाई। एक्सपेरिमेंटली क्या किसी भी टेम्परेचर पर ये ग्राफ खींचा गया और आपका ये क्या बताता है कि एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, बल्कि एक जगह क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। किस पे, पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, पर्टिकुलर वेवलेंथ पे मैक्सिमम होती है। ये ब्लैक बॉडी के लिए है भाई, किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्लासिकल कंसेप्ट यूज करते हैं। क्लासिकल कंसेप्ट क्या कहते हैं कि भाई एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, रेडिएशन, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, रेडिएशन एंड मैटर कंटिन्यूस। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि भाई कंटिन्यूस उनके बीच क्या होती रहती है, एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है, एनर्जी एक्सचेंज होती रहती है। तो वेवलाइन 0 से 0 टू इन्फिनिटी क्या होगी, एक्सचेंज होता रहेगा। तो रैले और जीन्स ने एक एक्सप्रेशन दिया, रैले एंड जीन्स ने एक एक्सप्रेशन दिया क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग। उसने क्या निकाला कि रेडिएट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ई लैम्डा डी लैम्डा, या इसको क्या कहते हैं, एनर्जी डेंसिटी, वो कितनी होती है 8 पाई बाई लैम्डा 4 के बी टी डी लैम्डा, ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग है, रैले एंड जीन्स के अकॉर्डिंग, रैले जीन्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग एनर्जी डेंसिटी किससे दी जाती है, इससे दी जाती है। अब देखो, अब एक्सपेरिमेंटली हम देखें तो लैम्डा की वैल्यू जब इनफाइनाइट हो जाए, लैम्डा इनफाइनाइट हो जाए, या म्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। भी म्यू क्या होता है, सी बाई लैम्डा, लैम्डा इनफाइनाइट मीन्स म्यू 0, म्यू 0 हो जाए तो उस केस में क्या होगा आपका, ये इनफाइनाइट 0 पर, तो ई लैम्डा डी लैम्डा क्या हो जाएगा 0, यानी एनर्जी डेंसिटी उस केस में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। ये क्या है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि भाई आपका जब लैम्डा इनफाइनाइट हो जाए तो क्या होना चाहिए, एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी 0। बट अब ये इक्वेशन क्या कहती है, जैसे जैसे लैम्डा डिक्रीज होता जाएगा तो एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी भाई। जैसे जैसे लैम्डा इंक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे लैम्डा इंक्रीज होता जाएगा एनर्जी डेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी। तो लैम्डा इनफाइनाइट होता जाएगा तो एनर्जी डेंसिटी 0 होती जाएगी। ये क्या है, इसके अकॉर्डिंग ये क्या कहता है भाई, इमिटेड एनर्जी इंक्रीजेज एज लैम्डा डिक्रीजेज। भाई ई लैम्डा डी लैम्डा इंक्रीजेज एज लैम्डा डिक्रीजेज, ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग है, इस रैले और जीन्स के अकॉर्डिंग। ये एक्सपेरिमेंटली अगर हम देखें तो लैम्डा इनफाइनाइट होते ही क्या हो जाएगा कि ई आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ई लैम्डा डी लैम्डा, ठीक है। अब देखो दोनों कंसेप्ट को कंपैरिजन करो। ये तो कहता है लैम्डा जब इनफाइनाइट है तो एनर्जी डेंसिटी 0 होगी, लेकिन ये कहता है लैम्डा जब डिक्रीज होता जाएगा तो एनर्जी इंक्रीज, यानी लैम्डा इंक्रीज करोगे तो ई लैम्डा डी लैम्डा डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जस्ट अपोजिट अगर हम कंसेप्ट ले तो देखो लैम्डा इस साइड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इधर क्या हो रहा है, इस साइड डिक्रीज है, भी लैम्डा तो इस साइड कम है ना। तो ये कहता है लैम्डा जब डिक्रीज होता जाएगा इस साइड तो एनर्जी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। बट यहाँ देखो, यहाँ पे तो 0 इस साइड तो, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, दोनों डिफरेंट डेफिनेशंस है, यानी ये इसको कंट्रास्ट कर रही है, ये इसके जस्ट अपोजिट डेफिनेशन है, ठीक है। तो रैले और जीन्स ने जो आपका ग्राफ खींचा इसके अकॉर्डिंग वो कैसा था, वो ऐसा था, ये था रैले और जीन्स के अकॉर्डिंग, जिसने किसके कंसेप्ट यूज किए थे, क्लासिकल थ्योरी के, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये डिफरेंट हो गई, ठीक है, यानी ये डेफिनेशन इसके लिए सही नहीं है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर रही है। अब आगे बात करें
अब आगे क्या हुआ, अब आया आपका अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी वीन्स, ठीक है, वीन। वीन ने क्या बताया, उसने कहा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी उससे नहीं दी जाती है बल्कि किससे दी जाती है, 8πSc लैम्डा 5 E माइनस HC अपॉन लैम्डा KBT डी लैम्डा, ठीक है। ये किसने बताई, वीन ने बताई। ये क्या है, देखो एक्सपोनेंशियल टर्म में, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसने कौन सा ग्राफ खींच दिया, इसने ये वाला ग्राफ खींच दिया। इसने बताया कि ऐसे इंक्रीज होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, जो किसके लिए, शॉर्टर वेवलेंथ, तो ठीक है। इसने क्या बताया भाई, एक्सपोनेंशियली ऐसे जाती है आपकी। तो जो एक्सपेरिमेंटली कर्व है एट हाई फ्रिक्वेंसी साइड, उस साइड तो इसने सही बताया कि भाई सही है, ये इसको फॉलो करता है, लेकिन लो फ्रिक्वेंसी रीजन पे ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कौन सी, वीन ने भी किसको, कंसेप्ट को यूज किया था, आपका किसको यूज किया था, क्लासिकल थ्योरी को, ठीक है भाई। उसके बाद देखो ये दोनों कंसेप्ट हो गए, ये इक्वेशन नंबर 2 लगा लो, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अब ये आ गई। अब इसने क्लासिकल आइडिया के अकॉर्डिंग इसने क्या माना था, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन रेडिएशन एंड मैटर कंटिन्यूस, ठीक है। अब इसको एक नए आइडिया से रिप्लेस कर दिया किसने, प्लैंक्स ने। उसने बताया एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन रेडिएशन एंड मैटर नॉट कंटिन्यूस बट डिस्क्रीट, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, अब नेक्स्ट इसी में आ गया आपका प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, ठीक है। अब इसने क्या बताया, देखो भाई इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसने कहा हम ऐसा अज्यूम करते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन चैम्बर कैन बी सपोज टू बी फिल्ड अप विद सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्यों माना, क्योंकि अब हम जो फ्रिक्वेंसी मानेंगे वो किसकी टर्म में मानेंगे भाई, फोटोन की। मैंने पहले भी बताया है कि क्वांटम मैकेनिक्स में कंटिन्यूस ना मान के डिस्क्रीट मानना था एनर्जी एक्सचेंज। तो इस वजह से अब क्या हो जाएगा कि उसने कहा कि हम क्या मानते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन चैम्बर कैन बी सपोज टू बी फिल्ड अप विद सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। और यहाँ पे जो एनर्जी का एक्सचेंज होगा वो किसकी फॉर्म में होगा, फोटोन की फॉर्म में होगा, ठीक है। यानी कंटिन्यूस नहीं होगा बल्कि फोटोन की फॉर्म में होगा, और वो एनर्जी E=h से दी जाएगी। आपको भी पता है ये किसकी एनर्जी होती है, फोटोन की एनर्जी होती है, ठीक है। वेहर H क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है भाई। इसकी वैल्यू क्या होती है एच की, इसको याद कर लेना, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स सेकेंड, ठीक है। ये तो आप बार बार यूज करते हो। अब देखो ये कहता है कि एनर्जी जो एक्सचेंज होते हैं ना वो फोटोन की फॉर्म में होती है और उसकी एनर्जी क्या होती है, एच न्यू। अब क्या कहता है, अब भाई सराउंडिंग में बहुत सारी एनर्जी स्टेट्स होंगी, कहने का मतलब ये है चैम्बर और जो ब्लैक बॉडी चैम्बर है आपका, ब्लैक बॉडी है और क्या आपका दूसरा हमने क्या है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसके बीच एनर्जी का एक्सचेंज होगा। तो ऐसा तो है नहीं बस एक ही फोटोन की एनर्जी होगी, तो वहां पे नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स होंगी। देखो हम एनर्जी का ट्रांसफर एक स्टेट से नहीं करते हैं, वहां पे क्या मानते हैं, नंबर ऑफ स्टेट्स मानते हैं, ठीक है। ग्राउंड स्टेट होती है, हायर स्टेट्स होती हैं, तो हम क्या मानते हैं कि भाई नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, ठीक है। इसलिए जो एनर्जी है वो एच न्यू ना होके क्या हो जाएगी, एन एच न्यू, वेयर एन = 0 1 2 3, ठीक है। और एन को क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर, ठीक है। ये क्या है, इसके अकॉर्डिंग एन एच न्यू, इक्वेशन नंबर 3
और इसको यूज करके, इस हाइपोथेसिस को यूज करके प्लैंक्स ने एक इक्वेशन डिराइव कर दी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या एनर्जी डेंसिटी के लिए, ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू 8 पाई एस सी लैम्डा 5 1 अपॉन ई एस सी लैम्डा के बी टी -1। ये भी नीचे है, ध्यान रखना इसको, डी लैम्डा, उसमें ऊपर था, ये नीचे है। अब जस्ट ये कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। देखो अब इसके अकॉर्डिंग जब ये ग्राफ खींचा गया इस एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, तो ये एक्सपेरिमेंटली ग्राफ को सेटिस्फाई करता है। तो इसने क्या बताया, एक गिवन टेम्परेचर पर ये एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी या एनर्जी डेंसिटी बिल्कुल करेक्ट थी एक्सपेरिमेंटली, जैसे कि जो एक्सपेरिमेंटली मिला। ठीक है, तो प्लैंक्स ने क्या बता दिया कि ई लैम्डा डी लैम्डा क्या होती है, ये होती है। ठीक है, ये प्लैंक्स के अकॉर्डिंग। और ये वाली इक्वेशन आप किसको बताती है, आपकी इस कर्व को बताती है। इस कर्व यानी एक्सपेरिमेंटली, ये कौन सा है भाई आपका एक्सपेरिमेंटली। ये एक्सपेरिमेंटल है, ये रेलिजेंस के अकॉर्डिंग है और ये वीन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, देखो इन दोनों ने क्लासिकल थ्योरी कंसेप्ट का यूज किया था, रेले ने और वीन ने, ये नहीं बता पाए, और प्लैंक्स ने इसका क्वांटम थ्योरी यूज करके इसका एक्सपेरिमेंटली प्रूव बता दिया। ठीक है, ये क्या है आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड प्लैंक रेडिएशन लॉ।